थे, मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो, कोई भी त्रिभुज होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लिखो चैट बॉक्स में। बेटा आप लोग चैट बॉक्स में लिख पा रहे हो ना? यस, वेरी गुड। हाँ, 1/2 गुणा आधार, जिसको हम बी से लिख देते हैं क्योंकि आधार का मतलब बेस होता है, और ऊंचाई जिसको हम हाइट कह देते हैं, है ना? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी हाइट। अब किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? अब यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, आप लोग मुझे इसमें बताना कि इसकी ऊंचाई कौन सी है, अगर मैं इसका आधार आपको दूं तो। ठीक है, अब इसमें बताओ, अगर मैं आधार ले रही हूँ BC, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या लोगे आप? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। वेरी नाइस, यस। इसका अगर आधार BC है तो इसकी ऊंचाई हम AD ही लेंगे। अच्छा, और अगर ये वाला ट्राइंगल बना रही हूँ मैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना रही हूँ, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर आधार BC है तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? इसमें ऊंचाई कौन सी है? AB इसकी ऊंचाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बेस क्या है? बेस मैंने BC लिया है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई? हाइट क्या हो गई इसकी? AB हो गई, है ना? हाइट इसकी AB हो गई। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं एक और ट्राइंगल बनाती हूँ, एक और मैं नया ट्राइंगल बना रही हूँ, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नाम PQR दे देते हैं। अब मुझे बताओ, PQR में अगर QR बेस है तो ऊंचाई क्या होगी? QR मैंने बेस लिया है, तो आप ऊंचाई किसको लोगे? मैम क्यूआर का आधा कर लेंगे। मुझे एक बात बता, QR का आप लोगे, ये घर है, क्या आप इस घर को, इसको इसकी ऊंचाई कहोगे? ये जो पिंक कलर से क्या है, क्या आप इसकी ऊंचाई कहोगे इसे? नहीं कहोगे ना? तो अब ऊंचाई क्या होती है किसी भी त्रिभुज की? उसका जो शीर्ष लंब होता है, जब तक इसमें आपको ये शीर्ष लंब ना दिया जाए तब तक आप नहीं कहोगे कि ये इसकी ऊंचाई है। जैसे AB में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का मैं आपको, ऊंचाई में क्या फर्क है? आप क्या बात कर रहे हो? बेस का आधा क्यों लेंगे? चाह रही हूँ, अब आप इसमें, अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अभी आ रही है? अभी बताओ। अब आ रही है ना? अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही थी? रुको एक मिनट, ये समझ में आया क्या कहना चाह रही थी? जब तक आपको ऊंचाई ना दी गई हो, आप उसकी भुजाओं को ऊंचाई नहीं मान सकते। जो शीर्ष लंब होता है किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का, वही उसकी ऊंचाई होती है। फर्क समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो किसको याद है, किस चीज के बारे में पढ़ा था? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो इतने। लिखा किसी ने? चलो एक हिंट देती हूँ मैं, याद आया किसी को? हम्म। अच्छा, ये कौन सा त्रिभुज है?
सॉरी बेटा, मैं एरिया की बात कर रही हूँ। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? किस किसने नोट्स बनाए थे? किस किसने नोट्स बनाए थे? जल्दी से नोट्स में वापस जाके देखो क्या फॉर्मूला था। जल्दी से नोट्स में वापस जाओ और देखो क्या फॉर्मूला था। ओके, ए टू अपॉन फोर इज इक्वल टू AD स्क्वायर ए स्क्वायर। नोट्स किस किसने बनाए थे सच्ची बताओ। वेरी गुड। एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, √3/4, किस चीज का मैंने पढ़ाया था? को दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है √3/4 × A²। याद आया? याद आया, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। जहाँ पे ए क्या है, ए बताओ क्या है यहाँ पर? ए क्या, ए किसे होगे? ए किसे कहोगे? वेरी गुड। ए क्या है? भुजा है। ए क्या है? साइड है। तो हमने पिछली क्लास में दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको आधार और ऊंचाई यानी बेस और हाइट दिया गया है तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ऊंचाई ना भी दी गई हो तो आप √3/4 A² फॉर्मूला से निकाल सकते हो। याद पढ़ी थी? तो फिर क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चंस कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ट्रायंगल वाले, पहले उनको कर लेते हैं। आपका है ये क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट रुको, अभी आएगी स्लाइड आपके सामने। एक मिनट रुकना, अभी क्वेश्चन की स्लाइड आई है सामने। आपकी स्क्रीन पे आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? नो मैम। अभी तक नहीं नो आई मैम। ना? रुको यार, तो मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। मैम आ गई। अभी आ मैम। गई। हेलो यस बोलो बेटा। हाँ जी, मैम, एक बार ये मीट ऐप में ये यस होता बोलो। ज्वाइन विद ए कोड, ज्वाइन विद ए कोड। हाँ, मैम वो एक बार वो कोड बताना मैम। हेलो बेटा अगर आप उस कोड से ज्वाइन करोगे फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। आपने अपना SRN मैम। नंबर डालकर इधर आओगे डायरेक्ट। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है बताओ? हाँ मैम, वो चालू नहीं हो रहा मैम। अच्छा, और किसी को एंटर होते हुए प्रॉब्लम आ रही थी? मैम मेरे नो को मैम। कोड बता दो मैम, कोई ना, एक बार एक दिन की नहीं लगी, फिर परसों कर दूंगा ठीक मैं। चलो। अच्छा, आप तो फिर आप अभी कैसे आए क्लास में बेटा? मैम ये मैम संदीप का मैम, मैं प्रवेश बोल रहा हूँ मैम। अच्छा प्रवेश, तो आप कोड, रुको मैं कोड बॉक्स में लिख दूं। हाँ मैम लिख दो। हाँ कोड चैट बॉक्स में लिख दूं ना, चलेगा? ठीक है। हाँ लिख दो। हाँ ये लिख दिया मैंने। अगर आप इसमें ये स्पेस पे नहीं भी दोगे, डायरेक्ट कोड लिख दोगे, मुझे आपको कोड ठीक। नजर आ रहा है? आ, अच्छा, लेकिन अभी हाँ उससे मैम आ मैं गया। आपको अपना ऐसा कारण
हो गया बेटा ज्वाइन? ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो हेलो, नमस्ते मैम, आ गया मैम। आ गया ना? ठीक है। हाँ हाँ मैम। बेटा, आप दोनों म्यूट रखो, प्रवेश और आप साथ में हो। संदीप, ठीक ठीक। चलो सोल्यूशन निकालना है। तुषार, एक बार नोटबुक दिखाओ वापस से अपनी। मैम एक बार अच्छे से दिखाते रहो। हम्म। और किसी ने किया क्वेश्चन? ओके, तुषार कर लिया है आपने। एक बार पूरा सोल्यूशन दिखाओ मुझे, पूरा सोल्यूशन नहीं नजर आ पा रहा, बंद हो गया। हम्म। आधार आपने, अच्छा, सबसे लास्ट स्टेप एक बार फिर से चेक करो तुषार, आपने क्या आपने क्या, एक बार जरा फिर से चेक करो, देखो कहाँ गड़बड़ करी है आपने। मैम बी। करने में हाँ जी तुषार, आपको समझ में आया? बेटा फिर से वही बात, फोन में आंसर करो जाके, आपको समझ। मैम देखना एक बार मैम, मैंने किया हाँ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, क्या बैक कॉपी कैमरा पे। करके दिखाओ। हम्म, बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। आदित्य, आपका भी। 1 मिनट। चल, अब करते हैं। हाँ तुषार, एक पता चली। मैम वॉल्यूम अटक अटक के आ रही है। यस मैम, पता चल गया। वही आ रही है। तुषार, वो भी चैट का गलत हुआ है ना, चैट बॉक्स में गया यस मैम। और मैंने बंद। हम्म। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, किसी ने किया चैट बॉक्स में? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना? क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। तो 1/2 गुणा, अब बेस आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में? बेस यानी बी की वैल्यू आपको मीटर दी गई। अच्छा एक मिनट रुको, तो एक मिनट हमारी है।
अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। यस मैम। डबल तो नहीं आ रही है ना, ये बताओ। नो मैम। नो मैम, अब नो सही मैम। आ रही है। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बताओ, भी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम, आप सही आ रही है मैम। और अब ठीक आ रही है? कोई बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो अब। यस मैम। मैम। ठीक है ठीक है, चलो अब बेस कितना है हमारे पास? बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारे पास कितनी है? हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है ना? तो 2 2 5 10। अब कितना आना चाहिए हमारे पास सॉल्व करके? रुको, मेरी स्क्रीन जो है वो फिर से, मेरी स्क्रीन नहीं आपको शायद आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या आ रही है? नो मैम। नो मैम। दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। एक मिनट रुको। एक मिनट वेट करना बस, सब बच्चे मैं दोबारा से मैम प्रेजेंट आपके कर। पीछे से मैम बहुत ज्यादा आवाज आ रही बेटा म्यूट करो अपने आप को इतने, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, इतने म्यूट रखो अपने आप को। अभी आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? चलो अभी फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन करें, अब अगला क्वेश्चन करें। अभी रुकना, मैं चार्ट को बंद कर दूंगी और पोल में जाकर आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलो दिए गए चित्र में एक ब्रेड का एक बार म्यूट पे रखो अपने आपको। यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। हम्म। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट का समय मैं दे रही हूँ। एक चित्र में दिखाए गए ब्रेड का मैम आधार आपको, हाँ बोलो। पोल में लिखा आ रहा है मैम, कोई प्रॉब्लम है, रिपोर्ट प्रॉब्लम। अच्छा, और किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। नो मैम। बाकी सब बच्चे नो आंसर कर मैम। पा रहे हैं? अच्छा, अब ठीक किसको हो गया मैम, प्रॉब्लम आ रही ठीक हो है? गया। अब ठीक हो गया। आज ना थोड़ी सी गूगल मीट में प्रॉब्लम आ रही है, पोल भी पहले नहीं बन पा रहा था, तो अगर किसी को पोल में आंसर करने में दिक्कत आए, वो अपना बैक कैमरा करके मुझे आंसर दिखा देना अपना, ठीक है? चलो, 5 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। अच्छा, और किसी ने सॉल्व किया है तो दिखा सकता है अपना बैक कैमरा करके नोटबुक। आदित्य, वेरी गुड। मैम मेरा और निकल गया मैम। दिखाओ बेटा, दिखाओ आंसर दिखाओ। मैम एक मिनट। हम्म। सूरज के नाम से कौन है? सूरज ही है ना? हाँ जी। और हाँ ठीक है बेटा, आपका परवेश, आपका भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। हाँ जी। चलो, लास्ट के 30 सेकेंड्स और फिर मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी आप वहां पे रिजल्ट भी देख सकते हो, ठीक है? और पोल को मैं बंद कर रही हूँ, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। सब बच्चे अब यहाँ पर आंसर बताएंगे कैसे किया। चलो देखते हैं चैट बॉक्स कैसे किया। इस क्वेश्चन को फॉर्मूला लगाया। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1/2 इंटू आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई। मैम जी एक बात पूछनी थी आपसे। जी बोलो। मैम इसमें जैसे कि बुक में लिखा था राइट एंगल में ही लगेगा फॉर्मूला, मैम हम्म। आपने लिखा नहीं राइट एंगल है कि ये। ये वाला फॉर्मूला राइट एंगल में ही लगेगा? हाँ जी यही लिखा था। राइट एंगल की बात नहीं करी थी हमने, मैंने आपको ये बताया था राइट एंगल के लिए तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा का ऐसे ही है, क्योंकि राइट एंगल में क्या होता है, जो आधार होता है वही उसकी ऊंचाई, वो सॉरी, जो लंब होता है वही शीर्ष लंब होता है। और बाकी त्रिभुजों में क्या होता है, आपको आधार पता होना चाहिए, आपको ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये जो ब्रेड है ये कौन से वाले त्रिभुज की शेप में है? राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है ना? या जी। हाँ। तो यहाँ पर इसलिए जो इसका आधार है वो, आप, मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है? हाँ जी नजर तो आ रही है। नजर आ रही है ना बेटा? हाँ। तो अब क्या करेंगे हम, हमें पता है यहाँ पर बेस क्या मान लो आप, बेस यानी आधार आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई आपको निकालनी है, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, है ना? ये ऊंचाई आपको नहीं पता, ये ऊंचाई आपको निकालनी है, पर क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? 6 दिया है। तो इसका मतलब आप 1/2 गुणा आधार कितना है? 3 इंटू ऊंचाई कितनी है? h, वो किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आया? यस जी। सभी बच्चों को ये वाला स्टेप समझ में आया? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मुझे ये यस बताओ कि 1/2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? एक बटा मैम दो को तीन तीन बटा दो 3/2 आएगा। वेरी गुड।
3/2 इंटू एच बराबर है 6 के, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एच का मान निकालना चाहूँ, इस 3/2 को मैं दूसरी साइड लाना चाहूँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे क्या लिखना चाहिए। मैम 6 × 2/3। हम्म। मैम क्योंकि 6 नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो यस, नीचे चला दो जाएगा बटा तीन बार अब बार। इसको सब बच्चे जल्दी से, बेटा अपने आप को ना प्रवेश आप म्यूट कर लो, फिर मेरी आवाज वापस से आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिखना अब, ठीक है। मेरी आवाज वापस से सुनाई दे रही है नहीं तो। चलो अब बताओ, इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी ठीक होगा इसका। सभी ने ऐसे ही किया था? ऑप्शन 4 सेंटीमीटर ही आया सबका, सबने ऐसे ही किया था? हम पता कैसे लगाएंगे मैम? उसमें राइट एंगल का फॉर्मूला लगे 1/2 वाला, या फिर हीरोन्स फॉर्मूला? बेटा हीरोन फॉर्मूला की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता है, तो आप उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। फिर हीरोन फॉर्मूला बाद की बात आती है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समझ आया आपको? बेटा कंफ्यूजन है तो बोलो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। पक्का? यस मैम। यस। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपका है ये क्वेश्चन नंबर 15। इतने क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पोल में जाकर आंसर करना। अगर किसी को भी पोल में आंसर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अनम्यूट करके बता देना और मुझे बैक कैमरा करके दिखा देना। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हम्म 4 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये देखते हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। अब क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। सब बच्चे करेंगे क्वेश्चन? फॉर्मूला पता है ना सबको? वेरी गुड। आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे 3 मिनट का समय लो, बट ये सबका सही होना चाहिए। मैम हो गया, दिखा दे। अभी नहीं, अभी रुको, पहले मुझे देखना है कि किस किसने सही वाला फॉर्मूला लगाया था। अभी कुछ एक बच्चों को आंसर करने दो, क्योंकि अभी तक केवल 2 बच्चों ने आंसर किया है। हम्म बाकी बच्चे फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो नोट्स देखो अपने, पिछली क्लास में भी करवाए थे, इस बार भी रिवाइज कराया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? नहीं याद है तो चैट बॉक्स में देखो, आपने चैट बॉक्स में लिखा था। वेरी गुड, जिस जिसने कर लिया आप दिखा दो। आदित्य यूनिट्स कौन लिखेगा? सूरज बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और कोई?
चलो लास्ट के 30 सेकेंड्स और फिर मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। अच्छा, किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा है वो भी पूछ सकता है, वो भी अपना बैक कैमरा करके दिखा सकता है कि इस स्टेप के बाद मैम नहीं समझ में आ रहा, ताकि मुझे पता चले आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो। हर्ष कुमार के नाम से कौन है बेटा? आप क्यों बार बार अपना माइक ओपन कर रहे हो? चलो अभी मैं पोल बंद कर दे रही हूँ और सबने चैट बॉक्स में जाकर आंसर करके बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आपने यूज किया। फॉर्मूला बताना है बस आपने कि आपने पहले फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ताकि मुझे पता चले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला, किस फॉर्मूला से निकाला। चलो सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। यस, जिन्होंने नोटबुक पे किया था उनका तो मैंने देख लिया है, उनका ठीक था। ये वाला फॉर्मूला लगाया सबने, वेरी गुड। अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ए भुजा है। भुजा आपको कितनी दी है? 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब किसी भी बच्चे ने ऑप्शन ए नहीं चुना था, जिससे मुझे समझ में आ गया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, आपको ऊंचाई नहीं दी गई, आपको बस 3 साइड पता है। तो जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट 3/4 इंटू 16 किसके बराबर आ जाएगा? 4√3 मीटर स्क्वायर। अभी एक बच्चे ने ना ऑप्शन सी भी चुना था, 6 मीटर। बेटा 6 मीटर कैसे आया आंसर? सिर्फ एक बच्चे ने चुना था, बाकी सब बच्चों का करेक्ट था। गलती से चुना था? हम्म, गलती से चुना था, क्या हुआ था? चलो अगर गलती से भी चुना था या अगर आपको आपका गलत भी हुआ था, अभी समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सभी को? और कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए जिसका आपको बेस दिया गया हो, ऊंचाई दी गई हो, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, है ना? चलो वेरी गुड, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हम्म, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके बाद। अच्छा, किस किस को ये याद है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम किस किस को पता है क्या होता है? कोई भी इसके एक आमने बार सामने बता। की समान नहीं, समान चैट बॉक्स में लिखो, कुछ भी बता दो पैरेललोग्राम के बारे में, एक लाइन कुछ भी लिख के बता दो। बताओ, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर होते हैं, ऐसा कब पढ़ाया मैंने? आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती है, ये पढ़ा था ना हमने। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, यस, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समान होती हैं, वो बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती है, समांतर भी होती है ना? अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है जिसमें आमने सामने की जो साइड है वो ए है, दूसरी आमने सामने की साइड बी है। क्या आप लोग इसका पेरीमीटर या परिमाप निकाल सकते हो? इसका परिमाप कौन कौन बच्चा निकाल सकता है? अभी परिमाप आपको पता है क्या होता है? परिमाप किसी भी आकृति की चारों तरफ की कुल लंबाई होती है, चारों तरफ की जो सीमा होती है उसकी कुल लंबाई होती है। तो कौन कौन बच्चा इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाल कर दिखा सकता है? आपको चारों भुजाएं दी गई, जल्दी से परिमाप कैलकुलेट करके बताओ। ओके, और कोई?
और कोई? ए बी स्क्वायर 2ABC। बेटा सी तो कोई साइड ही नहीं है। सी तो बेटा कोई भी साइड नहीं है। 2A, 2B ये कैसे होगा मुदित? तुषार 2A, 2B कैसे होगा? सूरज 2AB कैसे होगा? अच्छा एक हिंट दे रही हूं मैं, परिमाप निकालना है ना, तो चारों साइड्स को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, ऐड करना होगा। सबसे पहली साइड ए मान लो, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद बी आ रहा है, तो ए प्लस बी, तीसरी साइड ए है और चौथी साइड बी है, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इनको जरा जोड़ो। बी ए स्क्वायर। बेटा स्क्वायर कब होता है? जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर आता है। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई तो स्क्वायर आता है। अभी जरा ए और ए को जोड़ो। ए में ए जोड़ने पर क्या हो जाता है? मुझे बताओ, आप ए को ए में जोड़ोगे तो आपके पास 2A आएगा या ए स्क्वायर आएगा? कौन सा वाला करेक्ट होगा? 2A या ए स्क्वायर? 2A ना, 2A होगा। जब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो आपने क्या करना है? ए को ए में जोड़ा, कितना आ गया? 2A आ गया। बी को बी में जोड़ा, कितना आ गया? 2B आ गया। समझे? 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B। समझ आई बात? मैम ये प्लस हो सकता है 4AB। ये कैसे प्लस हो जाएगा? हाँ मैम बताओ नहीं हो बताओ। सकता। नहीं हो सकता ना। अच्छा एक कॉमन सी एग्जांपल, क्या आप दो एप्पल्स में दो ऑरेंजेस को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना, है ना? दो एप्पल्स नो को दो नो मैम। ऑरेंजेस में जोड़ के आप ये नहीं कह सकते, मतलब नहीं कह सकते कि दो ऑरेंजेस हो गए या फोर ऑरेंजेस हो गए, 4 एप्पल्स हो गए, नहीं कह सकते। ए बिल्कुल अलग चीज है, बी बिल्कुल अलग चीज है ना? ओके मैम। अगर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता ना तब आप मल्टीप्लाई करते, तब हो जाता ये 2 इंटू 2 4AB, तब 4AB हो जाता। अभी ये 2A प्लस 2B ही रहेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें एक चीज की जा सकती है कि इससे और इससे 2A और 2B से दोनों से 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास A प्लस B बचेगा। ये समझ में आया? हाँ मैम आ गया। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी, अब यहाँ से आप इस वाली स्लाइड से आप नोट कर सकते हो। तो ए और बी क्या था? इसकी लंबाई और चौड़ाई तो थी। क्वेश्चन भी करा रही हूं मैं, एक मिनट। इसकी लंबाई और चौड़ाई तो थी ए और बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास समांतर चतुर्भुज के परिमाप का? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप ऐसे करके भी परिमाप निकाल सकते हो। आपको लंबाई दी गई हो, आपको चौड़ाई दी गई हो, आप क्या करोगे? परिमाप निकाल लोगे। समझ आया तो वाई लिखो। क्वेश्चन भी करवाऊंगी बेटा, क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जस्ट 1-2 मिनट और रुको, 1-2 मिनट और रुको, फिर क्वेश्चन ही करेंगे। अभी मुझे ये बताओ, क्या आप इसमें कोई ऊंचाई देख के बता सकते हो? अच्छा रुको, यहाँ पर देखो, फॉर्मूला सबने नोट कर लिया ना? पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछूंगी। अभी मुझे ये बताओ, ये आपके पास फिर से एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्या, इसमें ऊंचाई बताओ कौन सी है? क्या कोई मुझे ऊंचाई बता सकता है? अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो बोलो है ही नहीं इसमें ऊंचाई। अभी ऊंचाई अभी हमें नहीं दी गई है। मैम ए। इसकी ऊंचाई मैम है 20। पक्का? मैम 20 ऊंचाई है शायद। हम्म। अगर मैं, ऊंचाई नहीं है। बेटा म्यूट पे रखो, यहां से एक शीर्षलंब बना देती हूँ, ठीक है? ये अब बताओ ऊंचाई क्या है, और इसको मैं नाम दे देती हूँ h। अब क्या है ऊंचाई? बी a है, b है या h है? अगर आधार b है तो। और बेटा अनम्यूट मत करो अपने आप को, मेरी देखो अभी भी मेरी वॉइस है वापस मुझे आ रही है, किसी ने तो अनम्यूट किया हुआ है।
समझ में आया ऊंचाई क्या होती है? अब शीर्ष लंब क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है? जो आप आधार ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा से उस आधार पर जो शीर्ष लंब होता है उसे आप ऊंचाई कहोगे, है ना। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? आधार इंटू शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब भी क्या होता है? ऊंचाई होती है। शीर्ष लंब ही क्या होता है? ऊंचाई होती है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पहले हमने परिमाप की बात करी, अब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। समझ में आया फॉर्मूला? आधार इंटू ऊंचाई। यस या नो लिखो चैट बॉक्स में। अच्छा, अब एक चीज और बताना मुझे, अगर मैं आधार एडी ले रही हूं तो क्या मैं ऊंचाई एच ले सकती हूँ? अभी मैंने आधार एडी ले लिया तो क्या मैं ऊंचाई एच ले सकती हूँ? नो मैम। नहीं ले सकती, है ना, क्योंकि जो आधार होता है उसके सामने वाली भुजा से लंब होना चाहिए, उसके सामने वाले शीर्ष से लंब होना चाहिए। तो हम एडी को आधार लेकर एच ऊंचाई नहीं ले सकते। तो ये चीज यहाँ पर नोट में लिखी गई है कि हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, लेकिन शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना है जिसका हमने आधार लिया है। अगर आधार ए बी है तो इसी का हमें शीर्ष लंब लेना होगा। समझे? और शीर्ष लंब क्या होता है? सभी को पता है ना, शीर्ष लंब आधार और उसके सामने वाली भुजा के बीच की दूरी होती है। अब जल्दी से एक बार बता दो, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जब बच्चे जल्दी से परिमाप का फॉर्मूला और आधार का फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालोगे और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? परिमाप कैसे निकालोगे और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? जल्दी से फॉर्मूला लिखो दोनों, उसके बाद ही क्वेश्चन दूंगी। परिमाप का फॉर्मूला पहले, उसके नीचे स्पेस देकर दो क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वेरी गुड वेरी गुड। परिमाप का फॉर्मूला तो सब बच्चों ने लिख दिया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रवेश म्यूट पे रखो बेटा। हाँ, अब क्षेत्रफल भी बताओ बेटा। बी इंटू एच, बी प्लस एच या बी गुणा एच? आधार गुणा ऊंचाई गुणा। देखो प्रवेश, फिर से आप अनम्यूट कर रहे हो तो मेरी आवाज वापस से आ रही है मुझे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं, ब्रेड्थ क्या है यहाँ पे? चौड़ाई है, जबकि हमें ऊंचाई चाहिए। सूरज ध्यान से देखो, ऊंचाई, बेस इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब क्वेश्चन के लिए रेडी हो, हाँ या नहीं? क्वेश्चन के लिए सब बच्चे रेडी हो और बिल्कुल ठीक ठीक आंसर मिलेंगे मुझे? सबने फॉर्मूलाज नोट कर लिए? वेरी गुड। चलो, अभी ये आपकी स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। गरी ना वही तक में। लोकेश शर्मा के नाम से कौन है? बेटा माइक को बंद रखो, आप लोग बार बार माइक क्यों खोल रहे हो अपने? चलो जी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें एडी 7 सेंटीमीटर है, एबी 9 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैम मेरा निकल गया मैम। अभी आंसर नहीं दिखाएगा कोई भी। ठीक है मैम। मेरा भी आ गया। मैम मेरा भी आ गया। वेरी गुड। मैम मेरा भी हो गया। मुझे अनम्यूट करके आंसर नहीं बताना। अभी तक 5 बच्चों ने आंसर किया है, वही 5 बच्चे अनम्यूट करके बोले, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? जल्दी से करो, लास्ट के 30 मैम सेकेंड मेरा भी और। हो गया।
मैम खाना भी हो गया। अनम्यूट करके मत बताओ, बहुत शोर हो रहा है क्लास में, मैं सबके माइक बंद कर दूंगी नहीं तो। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और, सब बच्चे जल्दी से आंसर करो। किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो वो बैक कैमरा करके दिखा सकता है। जिन बच्चों ने ठीक किया है उन्होंने आंसर कर दिया, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। बाकी बच्चे चलो लास्ट के 5 सेकेंड और, अब और टाइम नहीं मिलेगा। 5 4 मैम देखना मैम एक बार। 3 2 1। प्रवेश आपका ठीक है। और अब बार बार आप अनम्यूट ओके करो, मैम। आप जैसे ही आप अनम्यूट कर रहे हो तो मेरी आवाज इको हो रही है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। हाँ जी, परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं? 2 गुणा a प्लस बी, जहां पर a को आप लंबाई कह सकते हो, चौड़ाई कह सकते हो, जो आप कहना चाहो वो कहो। मतलब a और b क्या है? दोनों भुजाएं हैं। अब यहाँ पे a आप चाहे तो 7 ले लो, चाहे 9 ले लो, आपकी मर्जी है। 7 और 9 को आप जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 13 सेंटीमीटर आएगा। एक बच्चे ने 16 सेंटीमीटर चुना था, उसने क्या करा होगा? 7 और 9 को डायरेक्ट ऐड कर दिया होगा। तो सभी बच्चों का ये ठीक था, इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट है ना? अगला क्वेश्चन करोगे फिर? अगला क्वेश्चन, रिजल्ट भी देखना है इसका। रिजल्ट सभी का ठीक था। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। इतने में चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। रिजल्ट मैंने पुराने वाले क्वेश्चन का वैसे दिखा दिया था। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप एक थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करो। एक समांतर चतुर्भुज है PQRS, जिसका परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसकी एक भुजा आपको PQ 8 सेंटीमीटर दी है। लोकेश के नाम से कौन है? म्यूट पे रखो बेटा अपने आप को। PQ बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो बाकी सभी भुजाओं का मान ज्ञात करना है। अब अगर आपको PQ दिया गया है, आप उसके सामने वाली भुजा जो है आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, सामने वाली साइड आराम से निकाल सकते हो। अब उस वाली साइड, वो वाली साइड कौन से ऑप्शन में करेक्ट दी है, बस आपको इतना देखना है। ऑप्शंस को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। चलो चलो सब बच्चे आंसर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। जैसे आप, हमने पहले क्वेश्चन भी किए हैं ना ऐसे, हम समांतर चतुर्भुज। लोकेश शर्मा के नाम से कौन है? मैं या तो सबके माइक बंद कर दूंगी, सबके माइक बंद कर दूं, आप लोग ये चाहते हो? मैम मेरा निकल गया मैम। मैम मेरा निकल गया। हमारा भी निकल गया। बेटा माइक बंद रखो अपने। हमारा भी निकल गया। दिखाना जरा किस किसने किया है बैक कैमरा करके। दिखाओ बैक कैमरा करके किस किसने किया है। सिर्फ 5 बच्चों का आंसर आया मेरे पास पोल में। चलो अभी मैं रिजल्ट सबको दिखा रही हूँ और पोल को बंद कर रही हूँ। लास्ट के 5 सेकेंड और उसके बाद मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। रिजल्ट भी आप वहां पे देख सकते हो। ओके चलो, टाइम अप।
चैट को मैंने खोल दिया है, पहले आप लोग बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को, फिर मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय भी ना लगता। अगर सब बच्चे यहाँ पर डी बोल रहे हैं, बट डी अगर आप देखोगे, मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया है, केवल 4 बच्चों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके, कुछ बच्चों ने बी भी किया है। तो अब आपको क्वेश्चन में पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। मुझे बस आप पहले ये बताओ एस आर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जो एस आर भुजा मैम है 8 सेंटीमीटर। लंबाई, प्रवेश चैट बॉक्स में बेटा, एस आर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अच्छा, समझ नहीं आया सूरज, कोई बात नहीं, अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। एक समांतर चतुर्भुज है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो अगर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, उसके सामने वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी, है ना। यानी कि एस आर 8 सेंटीमीटर। अब जरा ऑप्शंस देखो ध्यान से और मुझे बताओ कौन से वाले ऑप्शन में एस आर 8 सेंटीमीटर है। डी। बाकी सभी में अगर आप देखोगे एस आर 16 सेंटीमीटर, गलत ऑप्शन। एस आर 16 सेंटीमीटर गलत ऑप्शन। एस आर 16 सेंटीमीटर गलत ऑप्शन। इसमें अगर आप देखोगे एस आर 8 सेंटीमीटर है, तो यही क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, समझे। और बाकी दोनों 16 16 ही होंगी, समझे। कैसे हुआ ये क्वेश्चन, कितना आसान था। और सूरज बेटा समझ में आया। सूरज आपको समझ में आया, अभी आया जिन बच्चों ने बी लिखा था या कोई और ऑप्शन चुना था, कितना आसान क्वेश्चन था और कैसे करना था। कंप्लीट सॉल्व भी करके दिखाऊंगी मैं, रुको पहले ये बताओ ये वाला मेथड समझ में आया। ठीक है, मैम एक अब बार फिर देखो समझा। आपको। अच्छा, अभी मैं कंप्लीट सॉल्व करके बताती हूँ। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी होता है ना। और वो आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 48 दिया गया है, ये तो पता है सबको। अब मुझे बताओ ए कितना लूं, ए को क्या लूं, ए की वैल्यू क्या लूं। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, पी क्यू भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो एक साइड हमें 8 दी गई है, मतलब ए हमें 8 दिया है, बी हमें निकालना है। यस और नो, समझ में आया। वैसे इस क्वेश्चन में ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 16 और 8 ही दिया गया है। बस आपको डिसाइड करना है कौन सी वाली साइड 8 होगी, कौन सी वाली साइड 16 होगी। बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि बी साइड आप कैसे निकालोगे। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब बताओ 8 प्लस बी कितना आना चाहिए। जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। 24। 24 आना चाहिए बेटा, यही बात चैट बॉक्स में लिखा करो। अच्छा, और अब बी कितना आएगा, चैट बॉक्स में लिखना, कोई भी 3। माइक ओपन नहीं करेगा, नहीं तो मैं माइक बंद कर दूंगी। 16 आएगा। है ना। तो अब यहाँ पर आप देख लो, अगर आपको पी क्यू 8 दिया गया है, तो इसका मतलब पी ए 16 होगा। अगर पी ए 16 है तो क्यू आर भी 16 होगा, और पी क्यू अगर 8 है तो एस आर भी 8 होगा। आप देखो कौन से वाले ऑप्शन में ये चारों साइड है, क्यू आर 16, एस आर 8, एस पी 16। अभी समझ आया बेटा। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं, हाँ या नहीं, सूरज और बाकी बच्चे। अगला क्वेश्चन करें फिर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। अब आपको इसमें डिसाइड करना है सबसे पहले, आप आधार किसे लेना चाहते हो, आप ऊंचाई किसे लेना चाहते हो। दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, उस फॉर्मूले को लगाओ
आधार देखो क्या है, ऊंचाई देखो क्या है ना। और लंबाई सबसे गुना खास चौड़ाई। बात, अच्छा, अनम्यूट करके बाकियों को नहीं बताना है। हाँ, और यूनिट का खास ख्याल रखना है। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर कर मैम देना हो है। गया मैम मेरा, मैम हो ओके गया। मेरा भी प्रवीण, हो गया। मुझे बेटा पोल में तो सिर्फ मैम मेरा भी हो गया। आंसर, पोल में तो एक ही बच्चे मैम ने मेरा आंसर पोल नहीं दिया आ है। रहा। पोल नहीं आ रहा है? अच्छा, ठीक है, आपके पास तो एक्टिविटीज का ही ऑप्शन नहीं है ना। यस मैम। अच्छा बेटा, आपके पास गूगल मीट वाली ऐप है या आप क्रोम में चलाते हो, क्या करते हो? मैम मीट ऐप में। मीट ऐप में तब भी एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता? नो मैम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप आप चैट बॉक्स में लिख देना आपने किस तरह से किया ये क्वेश्चन, क्योंकि एक लाइन का आंसर था इसका। मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ, रिजल्ट भी आप वहां पे देख सकते हो। हाँ, अब 10 सेकंड बाद पोल को मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। 10 सेकंड का टाइम और है, जल्दी से आंसर करो सब बच्चे। 5 सेकंड्स और, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। चलो टाइम अप। अब सबसे पहले जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, अभी मैंने चैट बॉक्स नहीं खोला है, आपको मुझे दो चीजें बतानी है। इसमें आपने आधार कितने सेंटीमीटर लिया है और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ली है, बी इक्वल टू कितना और एच इक्वल टू कितना लिया है, कितने सेंटीमीटर लिया है, वो आप चैट बॉक्स खुलते ही वो चीज बताओगे, आंसर नहीं बताओगे। चलो अब लिखो। हाँ जी, वेरी गुड। मैम 63 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, आधार 9 और हाइट 8, सभी बच्चों के आंसर मुझे देखने दो। आधार बेस 9 लिया है और आधार आपने 8 लिया, और सभी ने यही लिखा है। बट मुझे ये बताओ, फिर 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके 63 आता है? आधार आप लोग बोल रहे हो आपने 9 सेंटीमीटर लिया है और हाइट आपने 8 सेंटीमीटर ली है। अगर किसी बच्चे को भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो, ये डीसी है, इसके सामने वाली साइड भी ए बी, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, चाहे तो इसको बेस मान लो। आधार फिर भी 9 सेंटीमीटर रहेगा, इसको बेस मान लिया। अब इसके सामने वाली भुजा से इस पर शीर्ष गिराया तो वो 8 सेंटीमीटर का है, तो ऊंचाई होगी। तो एरिया यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आता है क्या? नो मैम। मैम 9 और 7 की गुणा करेंगे जब 63।